हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, हिंदी की कक्षाएं जो है 4 कक्षाएं हो चुकी हैं इसी चैनल पर, और जो है साथियों आज की क्लास 5वें पार्ट की है। साथियों, अगर आप लोगों ने ये 4 पार्ट नहीं देखे हैं साथियों, तो मैं उन चारों पार्टों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा साथियों, आप लोग वहां से देख सकते हैं। साथियों, आज की क्लास हिंदी की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्वनाम से संबंधित। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों आज की क्लास का कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बताना है साथियों कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से भेद हैं। आइए साथियों आगे देखते हैं कि कौन कौन से भेद हैं। तो साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 6 भेद होते हैं साथियों सर्वनाम के। तो आप लोग नोट डाउन इनको कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। मैंने सारे क्वेश्चन हिंदी के जो मैं क्वेश्चन लेता हूं साथियों, एमपी की किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं साथियों। तो दूसरा क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। बताना है कि निजवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण है वो किस विकल्प में नहीं है। तो साथियों ऑप्शन सी विकल्प में नहीं है। स्वयं शब्द में साथियों निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है साथियों, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब देखते हैं साथियों, स्वयं मतलब आप, स्वतः मतलब खुद। स्वयं और स्वतः में साथियों निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं होगा साथियों, ठीक है। तो आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें कहते हैं, क्या कहलाते हैं साथियों। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों तो वो क्या कहलाते हैं साथियों, सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। तो साथियों इसका सही जवाब क्या है साथियों, संबंधवाचक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। आइए संबंधवाचक सर्वनाम के हम लोग और उदाहरण को देखेंगे साथियों। जो, सो, जैसे, वैसे, जहाँ, वहाँ, जो, वो, जिसका, उसका, उनका और साथियों जिसने, उसने, जिनका। ये सारे जो सर्वनाम है साथियों संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 5वां क्वेश्चन है, दाल में कुछ तो है। दाल में कुछ तो है निम्नांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। बताना है कि दाल में कुछ तो है निम्नांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो इसका साथियों सही जवाब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ध्यान रखिएगा कौन सा साथियों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और उदाहरण साथियों देखें तो अनिश्चयवाचक शब्द के जो उदाहरण होते हैं कोई और कुछ, ये दोनों भी साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, ठीक है। देखते हैं 6वां क्वेश्चन है साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं साथियों। देखिए तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं साथियों, 3 भेद होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं साथियों। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है साथियों। 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। आइए 7वें क्वेश्चन को साथियों देखते हैं। जो बादल गरजते हैं वह बरसते नहीं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है साथियों। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, संबंधवाचक सर्वनाम है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए उदाहरण देखते हैं कुछ और साथियों संबंधवाचक सर्वनाम के। जैसी करनी वैसी भरनी, जो कब करेगा वो सो भरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोएगा सो खोएगा। ये सारे जो है संबंधवाचक सर्वनाम के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों हम लोग। 8वां क्वेश्चन है, देखिएगा। जिसने बच्चे को डूबने से बचाया उसे इनाम मिलेगा। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। जिसने बच्चे को डूबने से बचाया उसे इनाम मिलेगा, लेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो साथियों वो है संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान रखिएगा इसका भी ऑप्शन डी सही आंसर है, ठीक है।
आइए अब हम लोग और देखते हैं आगे का क्वेश्चन साथियों। 9वां क्वेश्चन है, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है साथियों। बताना है हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है साथियों। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या होती है 11। 11 होती है साथियों हिंदी में सर्वनामों की संख्या। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं साथियों वो 11 सर्वनाम। तो देखिए साथियों, आपके सामने लगे हुए हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सारे साथियों हिंदी के सर्वनाम हैं। कौन कितने होते हैं साथियों, इनकी संख्या 11। स्टार लगा लेना साथियों, कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए, वह सर्वनाम निम्न में से किस श्रेणी का सर्वनाम है। वह सर्वनाम जो है साथियों वह किस श्रेणी का सर्वनाम है, बताना है। 10वें का राइट आंसर क्या होगा साथियों, तो वो होगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम है साथियों वह। ठीक है, अन्य पुरुष श्रेणी का सर्वनाम है साथियों क्या, वह। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें साथियों। देखिए, अन्य पुरुष साथियों ए, बे, ए, उसे, यह, इनका, उनका, उन्हें, वह, ये सब सारे कौन से साथियों अन्य पुरुष श्रेणी में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन था कि कौन सा सर्वनाम है जो अन्य पुरुष श्रेणी का, किस श्रेणी का सर्वनाम है साथियों, तो वह अन्य पुरुष श्रेणी का है साथियों। ठीक है, और अन्य पुरुष श्रेणी के सर्वनाम देखे साथियों, बे, ए, उसे, यह, इनका, उनका, इन्हें, वह, ये सारे साथियों अन्य पुरुष के सर्वनाम है। ठीक है, आइए 11वां क्वेश्चन है साथियों, राधा ने खाना खाया और वह सो गई। प्रयुक्त वाक्य में डैश 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 सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है साथियों, तो इसका सही जवाब है वह। राधा ने खाना खाया और वह सो गई, उपर्युक्त वाक्य में वह सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा साथियों, वह सर्वनाम है इस वाक्य में। ठीक है, आइए बढ़ते हम लोग आगे। 12वां क्वेश्चन है, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो इसका साथियों जो राइट आंसर होगा वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 13वां क्वेश्चन है, इतना सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या। इतना सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, वाक्य में कुछ शब्द है। कैसा है साथियों कुछ शब्द, तो इसका सही जवाब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा साथियों, वह कुछ शब्द जो है साथियों वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आइए अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के और उदाहरण देखते हैं। चाय में कुछ गिर गया, किसी ने यह चिट्ठी भेजी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साथियों ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आइए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं साथियों। 14वां क्वेश्चन है, वह पुस्तक खो गई जो मैंने कल खरीदी थी। उपर्युक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मेरी वह पुस्तक खो गई जो मैंने कल खरीदी थी, उपर्युक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है साथियों, तो इसका सही जवाब है कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है साथियों, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखिए आप लोग। तुम अपना काम करो, वाक्य में तुम है, कैसा सर्वनाम है साथियों, तुम, तो इसका सही जवाब है कैसा साथियों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है तुम। कौन सा साथियों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आइए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होंगे साथियों, तुम, तुम्हें, तुमको, आप, आपका, अपने, आपको, ये सारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है साथियों, आप चले जाएं, वाक्य में आप शब्द है। कैसा है आप शब्द, बताना है कि आप चले जाएं, वाक्य में आप शब्द है कैसा, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, इसका राइट आंसर साथियों होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है आप। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं आगे। 17वां क्वेश्चन है, किसी घटना का निश्चित ज्ञान किस सर्वनाम के अंतर्गत होता है। किसी घटना का निश्चित ज्ञान किस सर्वनाम के अंतर्गत होता है, तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा होगा साथियों, वो होगा निश्चितवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए इसका
सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए। पहले, वे सर्वनाम जिनसे निश्चितता का बोध नहीं होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगर बात करें संबंधवाचक सर्वनाम की, जहां एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ होता है तो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। और अगर बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो वह सर्वनाम जिनमें पुरुषों या स्त्री का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं साथियों? पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए 18वां क्वेश्चन है साथियों, पापा जी किसे बुला रहे हैं? पापा जी किसे बुला रहे हैं? रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। कौन सा सर्वनाम है साथियों किसे में? किसे किस प्रकार का सर्वनाम है साथियों? तो इसका सही जवाब है प्रश्नवाचक सर्वनाम है साथियों किसे। ठीक है, आइए प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है साथियों प्राणी बोधक होता है। कौन आएगा? वस्तु बोधक में क्या आएगा? ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखना है कि प्राणी बोधक कौन और वस्तु बोधक क्या। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 19वां क्वेश्चन है कि गीतांजलि कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक? तो इसका सही आंसर है साथियों निजवाचक। गीतांजलि कपड़े स्वयं धोती है, स्वयं में क्या आएगा साथियों? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है साथियों देखिए आप लोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे डैश 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 कहते हैं। तो उसे साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं साथियों। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम के। कौन, किसे, किसने, क्या, कब, किसको, किन्हें, ये सारे साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों 21वां है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो साथियों इसका सही जवाब है क्या? ऑप्शन ए, मैं अपने आप पढ़ लूँगा। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ है किसमें? मैं अपने आप पढ़ लूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं, जो करेगा सो भरेगा में आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तुम क्या पढ़ रहे हो में आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों 22वां क्वेश्चन है देखिए, सौरभ गुप्ता जी डैश 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 हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से कीजिए। तो क्या होगा साथियों? सौरभ गुप्ता जी इसमें क्या आएगा साथियों? इसमें आएगा सौरभ गुप्ता जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक से कीजिए। तो क्या होगा साथियों? उन्हें। ठीक है, आइए 23वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? बताना है जो सभी सर्वनाम हैं वो पुरुषवाची हैं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी में, हम, तुम, ए, बे, में। ये सारे कैसे हैं साथियों? ये सारे सर्वनाम पुरुषवाची के विकल्प में आते हैं साथियों। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़े। 24वां क्वेश्चन है साथियों देखिए, वह जा रहा है वाक्य में सर्वनाम बताइए। वह जा रहा है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है साथियों? तो इसका सही जवाब है कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसा साथियों? निश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए निश्चयवाचक सर्वनाम के और उदाहरण देखते हैं। यह हंस रहा है, वे खेल रहे हैं, यह मेरी पुस्तक है। ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए या पहचानिए। तो इसका सही जवाब होगा साथियों क्या? ऑप्शन बी, संबंधवाचक सर्वनाम है साथियों। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। देखिए साथियों, संबंधवाचक के और उदाहरण, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसे कुछ प्राप्त हुआ हो उससे मिलो। साथियों ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे। आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं कल। दूसरी क्लास हिंदी की होगी,
तब तक के लिए साथियों जय हिंद। चैनल पर नए हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।